हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? बहुत अच्छे हो? पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे, क्या करें? सब ने टोका, पेरेंट्स ने टोका, मन लगाओ, टीचर्स ने बोला बेटा पिटाई हो जाएगी, कल ये पढ़ना है, इस क्लास में ध्यान दिया करो। आपने भी मन लगाने की कोशिश की लेकिन पढ़ाई में मन लगता ही नहीं। टीचर ने बोलना शुरू किया, 2 मिनट के लिए तो आपको इंटरेस्ट आया, उसके बाद फिर ख़त्म, आप दाएं बाएं झाड़ने लग गए, दोस्तों से बातें करने लग गए। कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं, बातों में लग जाते हैं, पढ़ाई में मन लगता ही नहीं, कंसंट्रेशन बनती नहीं, क्या करें? लेकिन उसी जगह आप 3 घंटे की मूवी देखने जाते हैं तो 1 सेकंड के लिए दाएं बाएं नहीं होते, बीच में इंटरवल होता है, वहाँ भी पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेने पहुँच जाते हैं और इतनी जल्दी भाग के आते हैं कि फिल्म दोबारा स्टार्ट ना हो जाए, 1 सेकंड की मिस ना हो जाए। क्यों? इंटरेस्ट बना हुआ है। क्यों बेटा? इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन जब क्लास में बैठते हैं तो इंटरेस्ट बनता है नहीं। 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो फोकस कर पाते हैं, 90% तो क्लास में ज़बरदस्ती बैठे होते हैं, अगर मौका मिले तो भाग जाएं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ज़बरदस्ती बैठाया होता है क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है। कैसे बनाया जाए, क्या कारण हो सकता है, आज हम यही चर्चा करने वाले हैं। पूरा लेक्चर देखिए, मज़ा आएगा और आप इंटरेस्ट बनाएंगे अपना। ठीक है बेटा? देखिए, क्लास में कंसंट्रेशन क्यों नहीं बनती? सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा ट्यूनिंग विद टीचर। बेटा ट्यूनिंग का मतलब होता है मैच करना। टीचर ने जो बोला आपने गेन कर लिया, आपके समझ में आ गया, फिर उसने कुछ बोला आपके समझ में आ गया, फिर तीसरी लाइन उसने कुछ बोल लिया आपके समझ में आ गई, लेकिन चौथी लाइन टीचर ने बोली आपके समझ में नहीं आई और आप उसके बारे में सोचने लग गए ये क्या था। टीचर आगे निकल गया क्योंकि आपने पूछा नहीं उससे और आप वहीं रुक गए, टीचर आगे चला गया। कुछ टाइम बाद जब आपने दोबारा फोकस किया तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा टीचर कहाँ पहुँच गया, वहाँ से आपने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया, वहाँ पे आपकी ट्यूनिंग ख़त्म हो गई। मेरी बात समझ रहे हैं? ट्यूनिंग क्या होती है? मैच करना। ट्यूनिंग ख़त्म हो चुकी है आपकी, ट्यूनिंग विद टीचर नहीं रही, आपका इंटरेस्ट ख़त्म, ध्यान कंसंट्रेशन हट गया। अब कारण आता है क्यों ट्यूनिंग क्यों ख़त्म हुई? आपने कभी जानने की कोशिश की? नहीं। तो मैं बताता हूँ आपको। पहली बात है कंसेप्ट्स की कमी। कंसेप्ट का मतलब आज जो टॉपिक चल रहा है उसके कंसेप्ट पिछले टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं, उससे पिछले से हो सकते हैं, या जब वो चैप्टर स्टार्ट हुआ तब से कंटिन्यू हो सकते हैं। तो बेटा इसकी कमी ये है कि आप डेली पढ़ें। क्या पढ़ें? डेली। कंसेप्ट की कमी के लिए आपको स्टडी डेली, रोज़ पढ़ना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। रोज़ जो टाइम देंगे उसको प्रॉपर दें, चाहे 1 घंटा पढ़ें लेकिन 1 घंटा प्रॉपरली पढ़ें। ऐसा नहीं है 4 घंटे लेके बैठें, कभी इधर कभी उधर ध्यान दे रहे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। फुल कंसंट्रेशन से मन लगा के घर पे 1 घंटा पढ़ें लेकिन प्रॉपरली। ठीक है? कंसेप्ट की कमी आपकी दूर हो जाएगी, एक कमी आ गई। ठीक है? डेली पढ़ें क्योंकि प्रीवियस कंसेप्ट जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं। कल आपने पढ़ा नहीं, टीचर ने उसके बारे में कुछ पूछा, आपके याद नहीं है, वो वहीं पे ब्रेक आ गया। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? अगर आपने कल नहीं पढ़ा और आज टीचर ने कुछ बात बोली आपके समझ में नहीं आई, वो ट्यूनिंग ख़त्म हो गई आपकी। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट भी सही है यहाँ पे तो और क्या कारण हो सकता है बेटा? बेसिक्स की कमी। बेसिक्स का मतलब क्या होता है? इससे रिलेटेड पुरानी बातें। जैसे आप 12th में हैं तो 10th की बेसिक बातें यूज होती हैं, तो टीचर बोलता है बेटा 10th में आपने ये पढ़ा था, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। वो 10th के बेसिक्स क्लियर नहीं है आपके, आपको इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। आप +1 में हैं तो 9th से रिलेटेड है, 9th के कंसेप्ट आपके अच्छे होंगे तो आप +1 में कंटिन्यू कर पाएंगे। जैसे मान लो केमिस्ट्री की बात करते हैं, 9th में केमिस्ट्री पढ़ी है आपने, ध्यान नहीं है, +1 में टीचर ने पढ़ाया, वही बेसिक बातें टीचर सोचता है कि आपको आती होंगी और वो छोड़ के चलता है, आपको याद नहीं है, आप सोचते रह जाते हैं यार ये क्या होता है, आपका इंटरेस्ट बन ही नहीं पाएगा कभी भी। समझ रहे हो ना? यही चीज़ ज्योग्राफी में, SST में, फिजिक्स में, मैथ्स में, किसी में भी ले लो आप। तो बेटा ट्यूनिंग बनाने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना है। कंसेप्ट की कमी ना रहे इसलिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, जितना काम करवाया जाए, ब्रेक नहीं आना चाहिए। दूसरा बेसिक्स की कमी। तो अगर आप 11th में है तो 9th की बुक रिवाइज कर लें। मेरी बात समझ रहे हो? और अगर आप 12th में हैं तो 10th की बुक, मेरी बात समझ रहे हो ना, 10th की बुक रिवाइज करें। समझ गए? अगर आप 11th में हैं तो 9th की बुक रिवाइज करें, अगर आप 12th में हैं तो 10th की बुक रिवाइज करें। ठीक है? बेसिक्स की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था ट्यूनिंग विद टीचर। वो कमी क्यों होती है? इन चीज़ों की वजह से होती है। कमी आप दूर कर सकते हो, मैंने बता दिया। रोज़ पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट बने रहेंगे। ठीक है? तीसरा कारण, कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो सोचते ही नहीं कि मैं क्लास में पढ़ूँ।
क्यों भाई? क्योंकि उनकी सीटिंग पोजीशन ऐसी होती है, उनके जैसे बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं अरे यार कल मैंने ये मूवी देखी थी, कल मैंने ये गाना सुना था, तूने सुना? वो उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लग जाता है पहले से ही, टीचर के आने से पहले, और वो दोनों कंटिन्यू करते हैं, टीचर अपना काम करके चला जाता है, वो आया ही नहीं। तो ऐसे बच्चों से बचें, ऐसे बच्चों से बचें। अपनी पोजीशन, अपनी सीटिंग पोजीशन एक ऐसे बच्चे के साथ रखें जो क्लास में लेक्चर को अच्छे से सुनता हो। आप उससे बात करना चाहें तो भी आपसे बात ना करें, समझ रहे हैं, और लास्ट में आपसे डिस्कस करें। इसमें ऐसा भी तो हो सकता था, तो उससे आपका माइंड और ग्रो करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? सीटिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो नहीं पढ़ना चाहते, तो वो पढ़ाई की लाइन पे आएंगे। फोर्थ लाइन आती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या चीज़ है बेटा? इंटरेस्ट तो अपने आप आएगा जब टीचर से ट्यूनिंग बन जाएगी आपको, ठीक है ना। जैसे मूवी में इंटरेस्ट आता है, वैसे ही यहाँ पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आएगा अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं और बेसिक्स क्लियर हैं। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, रोज़ पढ़ते हैं, और बेसिक्स 9th और 10th की बेसिक बातें आपको सब पता हैं, तो अपने आप आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में बढ़ेगा। जैसे मान लो फिजिक्स, एक बच्चा कहता है मैं तो फिजिक्स ही पढ़ता रहता हूँ, क्यों? 9th बहुत स्ट्रॉन्ग है उसकी। +1 में जब वो आया तो वो ये सोचता है ये तो मुझे आता है, टीचर ने ये करवाया, हाँ मैं एक्स्ट्रा सीखूं, और वो न्यूमेरिकल्स करता रहता है, लगा रहता है। ऐसे ही केमिस्ट्री में, ऐसे ही मैथ्स में। 9th का बच्चा +1 में आता है, ये तो मुझे आता है, लगातार मैथ पढ़ता रहता है, कारण इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि बेसिक्स क्लियर थे पीछे के, समझ रहे हो ना। तो इंटरेस्ट अपने आप आएगा अगर मेरे बेसिक्स क्लियर हैं, तो समझ गए। तो इस टाइप से हम लोग अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, और जो कमियां थी मैंने आपको बताई, आप इनको दूर करें। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और स्टडी मटेरियल NTSC से रिलेटेड +1 +2 के IIT JEE नीट लेवल के अगर आपको कंटिन्यूटी में चाहिए, नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो जितने भी हैं सारे चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।